नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूं आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही चर्चा करने के लिए। और आज की चर्चा रहने वाली है सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के ऊपर। 16 नवंबर को सूर्यदेव अपनी नीच की तुला राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में, जो कि एक जल तत्व राशि है, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य इस राशि में 16 दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन अपने मित्र की राशि में जाने के बावजूद यहां एक दिक्कत खड़ी हो रही है। सूर्य के आगे केतु है, मतलब अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में जहां सूर्य जा रहे हैं वहां से पहले से केतु महाराज विराजमान है और सूर्य केतु का ग्रहण योग निर्मित हो रहा है। यह ग्रहण योग नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सूर्य जब भी राहु या केतु के साथ आता है तो सूर्य से रिलेटेड चीजों के अंदर परेशानी खड़ी हो जाती है। सूर्य शासन और अधिकार का कारक है, इसलिए जो भी सरकार में बड़े बड़े पदों पर विराजमान लोग होते हैं या सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को कष्ट और दुर्घटनाओं या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शरीर में स्थित आत्मा अथवा चेतना शक्ति सूर्य के अधिकार में आती है और इनका स्थान हृदय में होता है, इसलिए हृदय भी सूर्य के अधिकार में आता है। जब सूर्य ग्रहण योग में आता है तो जो लोग हार्ट से संबंधित परेशानियों से घिरे होते हैं उनको और परेशानियों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए भी ये नेगेटिव युति होती है। सूर्य रोशनी देता है और दुनिया दिखाता है, इसलिए दृष्टि और आंखों को भी जो आंखें हैं उस पर भी सूर्य का अधिकार होता है। सूर्य के कमजोर होने से आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ता है। हमारे पेट पर सूर्य का अधिकार है, मतलब सूर्य के बिगड़ने पर पेट संबंधित तकलीफें जो है बढ़ सकती हैं। रीढ़ की हड्डी भी इसी अधिकार में आती है और सबसे बड़ी बात, सूर्य शक्ति निर्माण शरीर में करने वाला ग्रह है, इसलिए शरीर में निर्माण करने वाली शक्ति पर भी सूर्य का अधिकार होता है। और जब सूर्य ग्रहण योग में फंस जाए या किसी प्रकार से कमजोर हो जाए तो शरीर में तकलीफें बढ़ जाती हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा सूर्य पिता का भी कारक है। पिता का कारक होने से पिता के सुख में भी कमी देखने को मिलती है। इसलिए कहा कि जब सूर्य नीच अवस्था से तो निकल रहा है, लेकिन आगे केतु का सूर्य को सामना करना पड़ेगा। वैसे एक मैं बात क्लियर करना चाहूंगा कि ये दोनों ग्रह सूर्य और केतु एक ही समुदाय से आते हैं। इनकी युति अग्नि तत्व राशियों या अग्नि तत्व भावों में हो जाए तो कीर्ति ध्वज योग का भी निर्माण करते हैं। लेकिन टॉपिक यह है कि ऐसे कौन से लग्न होंगे जिनको सूर्य केतु, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, जल तत्व राशि में जा रहा है, किन किन राशि या लग्न वालों को ये इस समय परेशानी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा और ध्यान दें, वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। एक गुरु का जो कि विशाखा, और दूसरा शनि का जो कि अनुराधा, और तीसरा नक्षत्र जो है ज्येष्ठा बुध का है। इसमें अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का है, सूर्य केतु के साथ युति कर रहे हैं और केतु इस समय अनुराधा नक्षत्र पर ही चल रहा है और 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक सूर्य भी अनुराधा नक्षत्र पर ही गोचर करेगा। मतलब एक तो सूर्य अग्नि तत्व होकर जल तत्व राशि में जा रहा है, ऊपर से केतु के साथ और सूर्य के नक्षत्र पर। अब हम बात करने जा रहे हैं कौन सी ऐसी राशियां जो सूर्य जिनको तकलीफ दे सकता है। इस पर आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, आप उसे मिस ना करें।
और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फीस एप्लीकेबल रहेगी। सबसे पहला लगन जिनको तकलीफ हो सकती है वो है मेष। आपके चार्ट में सूर्य 5th भाव का स्वामी है, जहां सिंह राशि पड़ती है, और वो भाव और राशि अग्नि तत्व है। सूर्य आपके 8th भाव में, जहां वृश्चिक राशि है, केतु अभी गोचर में विराजमान है, वहां पर जा रहा है। 5th भाव संतान का भाव है। 8 भाव मृत्यु तुल्य कष्ट। जो फीमेल लेडी प्रेग्नेंट है उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको अपने बच्चों को सचेत करना होगा कि वह इस समय कोई वाहन आदि जो है वो ध्यान से चलाएं, क्योंकि चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, सर्जरी आदि का बुरा योग इस समय बनेगा। आपको अपने पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि 9th भाव जो है वो पिता का है, और वहां पर पिता का कारक जो सूर्य है 9th भाव से 8 भाव में केतु और शनि के प्रभाव में आने वाला है। इसके अलावा 4th भाव माता का और 5th भाव माता की आंखें, तो माता की आंखों से संबंधित भी कोई परेशानी जो है उनको आ सकती है। इसके अलावा दूसरा जो लगन है जिनको परेशानी आ सकती है वो है मिथुन। आपके चार्ट में 3rd भाव का स्वामी होकर सूर्य 6th भाव में जा रहा है। 3rd, 6, 10, 11 में सूर्य हमेशा अच्छे फल देता है, लेकिन यहां सूर्य खुद काफी कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो जल तत्व राशि में जा रहा है, और ये भाव रोग का है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी ही कमजोर हो जाए तो शरीर में तकलीफें बढ़ जाती हैं। आपको इस दौरान कंधों से संबंधित या कानों से संबंधित तकलीफ जो है हो सकती है। इवन आपके ससुर को हार्ट से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इवन आपके छोटे जो भाई बहन है उनको भी इस संबंध जो समय चलेगा सूर्य का, तो उनको भी हेल्थ संबंधी परेशानियां जो हैं घेर सकती हैं। इसके अलावा जो अगला लगन है वो है सिंह। अब देखिए आपके चार्ट में सूर्य लग्नेश है। लगन हमारी सेहत है, हमारा व्यक्तित्व, सब कुछ लगन से है। जब कुंडली में लग्नेश ही ग्रहण योग में आ जाए तो सारे राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं। कितने बड़े राजयोग हो, क्योंकि लग्नेश ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। आपके चार्ट में 4th भाव में ग्रहण योग का नेगेटिव प्रभाव पड़ने जा रहा है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी यहां पर जल तत्व राशि आती है कर्क, और तत्कालिक कुंडली सिंह लगन की, वहां पर वृश्चिक राशि आती है, वो भी जल तत्व है। मतलब शरीर में शक्ति निर्माण करने वाला सूर्य अब कमजोर अवस्था में होगा और शरीर को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको भी अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखने का समय होगा इस समय। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन है जिनको काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वो है धनु। आपके 12th भाव में ग्रहण योग बनने जा रहा है। दूसरा और 12वां भाव आंखों का होता है, इसलिए आंखों की तकलीफ हो सकती है, या आंखों की रोशनी कम होना, या आंखों का ऑपरेशन होना। आपके चार्ट में सिंह राशि 9th भाव में पड़ती है, और यह भाव भी पिता का है और कारक भी सूर्य। जब भाव का स्वामी कारक तीनों खराब हो जाए तो उस भाव से संबंधित परेशानियां बढ़ जाती हैं। मतलब आपको अपने पिता की हेल्थ का ख्याल यहां पर इस समय रखना होगा। तो ये थी राशियां जिनको सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए परेशानियों का सामना करना दोस्तों पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा काम आपको सचेत करना है, ना कि डराना। हमारा फर्ज है कि जैसे जैसे गोचर में ग्रहों की मूवमेंट होती है, अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, उस मूवमेंट से आपको आगाह कराना, आपको सचेत रहना। तो यदि ये समय जो हमने बताया आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी माता का, अपने पिता का, अपने बच्चों का, जो भी आपके भाई बहन, उपाय के तौर पर यदि बात करें तो यहां पर
सूर्य को मजबूत करें। सूर्य से संबंधित जो रत्न है मानक, उसे आपको धारण करना चाहिए। यदि आप धारण नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं लगा सकते, गुलाबी कपड़े में तेज पत्ता जो सब्जियों में पड़ता है उसे लपेटकर अपनी बाजू के साथ बांध लीजिए और सूर्य मंत्र का जाप इस समय दौरान आप करते रहिए। तो ये थी आज की एक छोटी सी चर्चा सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की, जो कि वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से होने जा रहा है। आशा करता हूं कि यह चर्चा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।